नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा टॉप ज्ञान पर। और आज हमने एक न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं रीट प्री 2025 के लिए, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये सभी क्वेश्चंस गत परीक्षाओं में आ चुके हैं और इनके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाए। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या बतानी है आपको। तो आपको पता ही है न्यूनतम एक ईयर में डे कितने होते हैं, 200, कम से कम 200 होने चाहिए। और आपके कार्य घंटों की बात करें तो वो आपके 45 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। ये आपको बताना है कि प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की संवेगात्मक समस्याओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए किस अनुसंधान किया जाता है, कौन सा अनुसंधान किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी है आपका गुणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, और ऑप्शन डी है वर्णनात्मक। आप सभी को पता होगा, इसके लिए समस्याओं का कारणों का पता लगाने के लिए और उनको दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गुणात्मक के गुणों से संबंधित होता है, ऐतिहासिक किसी ऐतिहासिक घटनाओं जैसे उसके माँ बाप का तलाक कब हुआ, इन सब के कारणों की वजह से अगर वो दुखी है तो उसका पता लगाने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। ये आपको बताना है कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन बी है अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन डी है आपका संज्ञानात्मक सीखना। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है कौन सा है आपका। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अर्थात क्रियाओं के साथ अनुबंधन करेगा तभी तो परिणामों द्वारा सीखेगा ना वो, ठीक है ना। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, जब हम वर्तमान स्कीमा का मतलब आप समझ सकते हो कि खुद की बुद्धि तत्काल जो किस प्रकार से सोचता है उसका, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है ये बताइए। बाह्य जगत जैसे कोई समस्या हो गई, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आप तत्काल क्या करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, ये सब होती है वर्तमान स्कीमा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है आत्म सात्मीकरण, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है अनुकूलन, ऑप्शन डी है संतुलन। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि तत्काल उसे क्या कहा जाता है, विश्लेषण करते हैं तो उसे कहा जाता है आपके आत्म सात्मीकरण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेक्षणीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। ये आपको बताना है कि प्रेक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है आपका अस्पष्ट उद्दीपक, ऑप्शन बी है आपका अनुक्रिया की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है आपका व्यक्तिपरक परीक्षण, ऑप्शन डी है आपका वस्तुनिष्ठ व्याख्या। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रेक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो आपको बता दूँ कि अस्पष्ट उद्दीपक तो होती है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता भी होती है, और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षपण भी होती है। ठीक है, तो नहीं होती है तो पूछा गया वस्तुनिष्ठ, उसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। ये आपको बताना है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, मतलब उनको अगर कक्षा की जो स्थिति है और जो समस्याएं हैं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, यानी परेशान हो जाता है। बी है आपका वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। देखिए जो प्रतिभावान विद्यार्थी होगा वो आक्रामक और कुंठित तो नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और सी ऑप्शन है वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना हिलाना। देखो वो असहज महसूस नहीं करता, जो प्रतिभावान और टैलेंटेड व्यक्ति होता है वो अब खुद को असहज महसूस नहीं करता, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वह बहुत ही तुक मिजाजी
अर्थात अनर्गल बातें करता है, ऐसा तो प्रतिभावान नहीं करता। तो ये डी भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। ये आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। क्या है? एक अवास्तविक लक्ष्य। देखिए, अवास्तविक लक्ष्य नहीं हो सकता, ये वास्तविक लक्ष्य होता है। विद्यालय पर भार बढ़ा देना। क्या बच्चों को विद्यालयों में लेने से भार बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता? तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। देखिए, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। क्या यही होता है कि शिक्षण के प्रति धारणा, उनकी जो विषय वस्तु है उनको परिवर्तन किया जाए, और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको भी आगे बढ़ाया जाए। डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान नहीं है। ये आपको बताना है समस्या समाधान नहीं है। क्या है? नहीं है। लक्ष्य उन्मुखी नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्य उन्मुखी है या नहीं है? तो देखिए, समस्या समाधान में लक्ष्य तो होता है। ठीक है, समस्या होगी जब तो लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य है तभी तो समस्या है, तो ये तो होगा आपके। ये पूछा गया है कि नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा ये बताइए, आपको ये बताना है। तो ये तो होता है। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, समस्या समाधान एक कौशल ही, समाधान करना एक कौशल ही है। किसी भी समस्या को समाधान करना कौशल ही है। कोई समस्या को जल्दी समाधान कर लेता है, कोई नहीं कर पाता, तो ये भी होता है। ठीक है, समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। बिल्कुल सही है, समझ और कर्मिक चरणों यानी क्रमबद्धता पर आधारित होती है समस्या समाधान। और डी है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। देखिए, डी नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है? कौन सी विधि है? प्रासंगिक अंतर्बोध व्यक्तित्व को नापने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है आपका वस्तुनिष्ठ विधि, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ विधि, और ऑप्शन ए है आत्मनिष्ठ विधि, ऑप्शन सी है आपके प्रेक्षेपीय विधि, और ऑप्शन डी है आपकी प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन डी है आपकी प्रयोगात्मक विधि। तो इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रेक्षेपीय विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने क्या है? एक प्रेक्षेपीय विधि है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? यानी कि कौन सा चिंतन है जो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए आपका संवेगिक चिंतन। नहीं, ठीक है, ये संवेग जो संबंधित है ये आपको सृजनात्मकता की ओर नहीं ले जा सकता। अभिसारी यानी संकुचित यानी छोटा सोचना, छोटा चिंतन, तो ये भी आपको सृजनात्मकता की ओर नहीं ले जा सकता। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अपसारी यानी बड़ा सोचना और दीर्घ सोच रखना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और डी है अहमवादी। ठीक है, अहमवादी चिंतन नहीं ले जा सकता। ठीक है, ए बी और डी आपका गलत हो जाएगा, सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां आपका, यदि बालक की वास्तविक आयु। देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा आपको, बुद्धि से लब्धि से संबंधित। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, वास्तविक आयु कितनी है? 13 वर्ष है, और मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपसे बुद्धि लब्धि पूछी गई है। ठीक है, बुद्धि लब्धि पूछी गई, तो आपको पता है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो क्या होता है? क्या होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, ये होती है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो देखिए, अपन देखेंगे मानसिक आयु कितनी है? 14 है इसकी, और वास्तविक आयु कितनी है? 13 है। इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1400 अपॉन में 13, तो लगभग 107.694 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपके राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे मान लो किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 है और उसकी वास्तविक आयु भी 10 है, और इंटू 100 कर देंगे बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए, तो 10 से 10 कैंसिल, और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 100, अर्थात औसत बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये पूछा गया कि आपसे जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका स्किनर, ऑप्शन बी पाउलो, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है आपका कोहलबर्ग।
ऑप्शन डी कौन सा है, कोलबर्ग। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा पावलोव द्वारा। किसके द्वारा, पावलोव द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लासिकल सिद्धांत पावलोव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है। ये आपको बताना है कि जो बाल अपराध, बचपन में ही बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनका मुख्य कारण क्या हो जाता है। माता पिता में अनबन, बिल्कुल सही है। अगर माता पिता में अनबन होगी तो बाल अपराधी होंगे ही बच्चे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। नहीं, ठीक है, अगर बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो वो भी अच्छा ही व्यक्ति बनेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। परिवार में आपस की सहमति में कार्य, बिल्कुल ये भी आपका गलत होगा। अगर आपसी सहमति होगी तो बच्चा अपराधी प्रवृत्ति को क्यों होगा, नहीं होगा ना। समृद्ध परिवार में अपराधी प्रवृत्ति नहीं बनती है, तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा माता पिता में अनबन। 13वां का राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार RTE 2009 कौन सी की बात कर रहा है, आपके RTE 2009 की बात कर रहा है। RTE 2000 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये पूछा गया है कि नहीं दिया गया। देखो ये ध्यान से पढ़ा करो, लास्ट में क्या पूछ रहा है, नहीं दिया गया पूछा है, तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऑप्शन ए है आपका अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने में। देखो ये तो इस पर तो दिया गया। इसके लिए आपको पता है BSTC और B.Ed और M.Ed जैसे कोर्स चला रखते हैं, तो इस पर तो दिया गया। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल इस पर भी दिया गया। बताओ कौन सी, चरवाहा स्कूलों की स्थापना की गई है, ठीक है, चरवाहा स्कूलों की। और सी आपका एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ठीक है, ये एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित किए जा चुके हैं और करते भी हैं, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया। ध्यान किस पर नहीं दिया गया है, ध्यान नहीं दिया गया है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा पर। किस पर, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर। 14 वर्ष के पश्चात बालक क्या करेगा, इस पर नहीं दिया गया, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर 14 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। 15 में बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को, यानी कि जो रिसर्च की जाती है, को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो ऑप्शन ए है आपका उपकल्पनाओं का निर्माण। उपकल्पनाओं का निर्माण बनाता है क्या, क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है क्या शोध को, नहीं, कल्पनाओं का निर्माण बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपको प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ऑप्शन सी हो जाएगा सामान्यीकरण। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका साहित्य का पुनरीक्षण, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा साहित्य का पुनरीक्षण। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। अल्बर्ट बांडुरा का क्वेश्चन है, और ये अल्बर्ट बांडुरा में से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत से, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम, कौन सा अधिगम पूछा गया है, निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। बिल्कुल 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है, तो इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्थान। देखिए जो अल्बर्ट बांडुरा के निरीक्षण की 4 है वो कौन कौन सी है आपके, वो है आपके एक तो हो जाएगी अवधान, और एक हो जाएगी धारणा, और एक हो जाएगी आपके पुनरुत्पादन, और एक हो जाएगी आपकी अनुप्रेरणा, ठीक है। अनुप्रेरणा सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। तो आपके इसमें देख लो ये कौन सा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा जिस भी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। सिगमंड फ्राइड के अनुसार, किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। अचेतन मन की समस्याओं को या विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत अध्ययन, ये उपयुक्त है लेकिन सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है, ठीक है। स्वप्न विश्लेषण, सी है आपका समाजमिति तकनीक, और डी है आपका साक्षात्कार से अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 में राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, स्वप्न विश्लेषण, यानी कि जो स्वप्न देखता है वो जो भी उसका विश्लेषण करना, उससे आपके अचेतन मन में वही बातें आती है जो अपन सपने में देखते हैं, या फिर जो अचेतन मन में पड़ी रहती है वही बातें आपके सपने में आती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 17 का। और आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 18वां।
ADHD का अर्थ है, ये आपको बताना है कि ADHD का अर्थ क्या है। ADHD का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है वाचिक कठिनाई वाले बालक, जो जिनको बोलने में दिक्कत आती है वो बालक, नहीं ये बालक नहीं होते हैं। श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ये भी नहीं होते हैं ADHD, ठीक है। सी है आपका ध्यान विकार वाले बालक, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके ध्यान विकार वाले बालक क्या होते हैं, ADHD होते हैं। ADHD ध्यान विकार वाले बालक होते हैं। दृष्टिहीन बालक ये भी नहीं होते। तो 18वें में आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। यानी कि वो परीक्षण का नाम बताइए जो व्यक्ति की विशेषताओं और उसकी कमियों को प्रस्तुत करने या फिर व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वो आपका कौन सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और रचनात्मक परीक्षण। ऑप्शन डी है आपका रचनात्मक परीक्षण। तो देखो उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण तो जो किसी भी समस्या का उपचार किया जाता है, ठीक है। और निदानात्मक, देखो निदानात्मक और उपचारात्मक सेम से लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है, निदानात्मक होता है डायग्नोस्टिक, मतलब पता लगाना, किसी चीज़ का पता लगाना। तो समस्या और कमियों को व्यक्त करेंगे, तो व्यक्त कब करेंगे, जब पता लगाएंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19वें बी आपका करेक्ट आंसर है। उपलब्धि परीक्षण, ये किसी की उपलब्धि को जांचने के लिए किया जाता है, इसमें कितनी योग्यता है कितनी नहीं है। रचनात्मक परिवर्तन से बालक सृजनात्मकता का रूप लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 20वां। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हर रोज़ ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। 20वां और लास्ट का अंतिम क्वेश्चन है, और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि किसके कितने सही क्वेश्चन हुए, आपकी कितनी तैयारी है, कितने सही क्वेश्चन हुए। ये आपकी तैयारी को परखने का बेस्ट मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 20वां देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 89 संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है आपका 91वां संविधान संशोधन। तो आप सभी को लगभग पता ही होगा मेरे हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा। ये है 86वां संशोधन। कौन सा है, ये आपका करेक्ट आंसर 86वां संशोधन। आपको पता है NEP 2020 आई, और इससे पहले कौन सी थी, NPE 1986। तो 1986 में ही शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो तैयार रहिएगा, अपनी परीक्षा को, अपनी तैयारी को जांच करते रहिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।